नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। रविवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ ने स्मृति वन में पौधारोपण कर सिंहवासा पंचायत क्षेत्र अंतर्गत गुनिया नदी उद्गम पंचकुइया के गोकुल कुंड बाग गोमुख का दौरा करते हुए जल चिंतक पर्यावरण प्रेमियों को आश्वासन दिया कि गुनिया, पनरिया, ओडिया नदियों के पंचायत क्षेत्रों वाले हिस्से को जिला पंचायत पुनर्जीवित करेगी। इसके लिए बारिश के तुरंत बाद गोकुल कुंड से काम आरंभ होगा। इससे पहले आयोजित बैठक के दौरान गुना की समीपवर्ती जल संरचना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। गुनिया नदी, पनरिया, ओडिया नदी का ज्ञापन नुमा भागीरथी आमंत्रण भी दिया गया। इस अवसर पर गौरव बेटी दिव्यांशी धाकड़े, पुत्री डॉक्टर भूपेन धाकड़े का पुरस्कार सम्मान का समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ अरविंद धाकड़ व शहर के वरिष्ठ नागरिक ने बिटिया देवांशी को स्वागत का एवं सम्मान किया। आपको बता दें कि गुना की बेटी दिव्यांशी धाकड़े ट्रायथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने व वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुई है। वही इस वक्त बहुत सुंदर मनोरम दृश्य सामने आया जब यहाँ स्वल्प आहार का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर प्रकृति के पत्तों पर भोजन परोसा गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्ते रखे हैं पेड़ पौधों के, उन्हीं पर खाना खिलाया जा रहा है। और ये प्रकृति का वो सुंदर नज़ारा था जहाँ ये दृश्य देखने को मिला। स्मृति वन में आज जो कार्यक्रम के बाद स्वल्प आहार का प्रोग्राम रखा गया, उसमें यहाँ पर प्रकृति की वस्तुओं पर ही खाना परोसा गया। ये व्यंगम दृश्य देखने को मिला आज। आपको बता दें यहाँ पर गुनिया नदी एवं स्मृति वन के जितने भी काम करने वाले सदस्य जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़े प्यार से यहाँ पर सभी को भोजन करवाया। और प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जब लोग भोजन कर रहे थे, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में कितनी हरियाली है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी सदस्यों द्वारा बड़े आत्मीय ढंग से सभी को भोजन कराया गया और सुंदर नज़ारा देखने को यहाँ पर मिला। प्रकृति की सुंदर छटा थी यहाँ पर, बहुत मनोरम दृश्य था। यहाँ जो पूरा नज़ारा ही सुंदर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम मानो कहीं जंगल में आज मंगल मना रहे हों। नमस्कार, हम खड़े हुए हैं यहाँ स्मृति वन पे। आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ हैं पुष्पराजी समाज से भी, हम उनसे बात करेंगे आज किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। असल में हर बारिश में हम लोग हर सप्ताह कम से कम 100 पेड़ों का रोपण यहाँ पे करते हैं और उसके साथ ही साथ कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था भी रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हर दूसरे रविवार को हम एक पिकनिक का आयोजन भी करते हैं। उसे उस तरह से पिकनिक ना कहते हुए हम गोट कहते हैं, गोटबाजी। असल में आज का जो पिकनिक का आयोजन था, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरविंद धाकड़े जी और दिव्यांशी बेटी जो गुना में गोल्ड मेडल हासिल किया है जिसने अभी हाल ही में खेलों में, उन दोनों की विशेष उपस्थिति में आज ये पौधरोपण था। और जिला पंचायत अध्यक्ष जी को ये पूरा स्मृति वन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, खुशी हुई कि इतनी बंजर जमीन पर एक साथ 5-7 सालों में 10,000 पेड़ बड़े कर देना, ये बड़ी उपलब्धि उनको लगी। और संयोग से ये हिस्सा जिला पंचायत के अधीन आता है, इसलिए भी उनको अतिरिक्त इस पर खुशी हुई। आज उन्होंने यहाँ पर गुनिया नदी का उद्गम स्थल देखा, देखकर उन्हें अच्छा लगा कि उनके पंचायत क्षेत्र में एक इतनी बड़ी और विशाल और इतनी बहुचर्चित नदी का उद्गम है। उस उद्गम पर 10 दिन 15 दिन बाद जेसीबी के माध्यम से कुइयों की सफाई और नदी की सफाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। उसके साथ ही साथ पनरिया और ओडिया के भी वो हिस्से जो पंचायत के अधीन आते हैं, उसको भी उन्होंने रिकवर करने का हमें आश्वासन दिया है। हम उनका और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो पर्यावरण से विशेष प्रेमी कह सकते हैं, पर्यावरण में जैसे आपके पेड़ पौधे हुए, नदियाँ जो कि हमारे यहाँ भारतीय धर्म में माँ के रूप में हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ इस पिक्चर में भागीरथ जी को
गंगा माँ के अवतरण में बताया गया है। तो आज भागीरथ बनने की आवश्यकता है। मतलब मेरा ये नहीं कि भागीरथ की तपस्या हो इससे, लेकिन प्रयासों के द्वारा भागीरथ बन के एक हमारे प्रकृति की और ये सरोवर इनका छोटा सा तो नहीं कहूँगा, बहुत ही, क्योंकि ये नेकी की दीवार में भी आप रहे हैं, आपकी पूरी टीम रही है, और ये युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग सभी वर्ग इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही शुभकामनाएं के बात है, और अब अक्षय परिवार से बहुत शुभकामनाएं। आप आगे की क्या रूपरेखा देखते हैं, इसके बारे में बताया जाए, और आपका शुभ नाम बताइए। मैं पुष्पराग हूँ, एडवोकेट हूँ और पर्यावरण प्रेमी हूँ जी। हम लोगों ने पिछले 30-35 सालों से लगातार गुना के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए कोशिशें चालू की हैं। मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, पर 35 साल पहले जब मैं 14-15 साल का था तो हम लोग स्कूल कॉलेजों में ये सब करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ता गया, परिचय बढ़ता गया, क्षेत्र बढ़ता गया, रिकग्निशन मिलता रहा, वैसे वैसे बड़े बड़े काम करते रहे। तो आप ये बताएं कि ये इसकी जो आपको हेल्प मिलती है, तो क्या प्रशासन की तरफ से भी आपको कुछ हेल्प मिलती है, क्या आप आपके फंड से और आपकी टीम वर्क से काम करते हैं? नहीं, टीम वर्क को जन सहयोग से करते हैं। प्रशासन का भी जब भी सहयोग मांगते हैं तो मिलता ही है, और प्रशासन की सहमति और अनुमति और सहयोग के बिना कुछ संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये मोटे तौर पर ये जन सहयोग से ही चलता है। और जिस समय हमने गुनिया के लिए 2015 में ये कार्यक्रम चालू किया था, उस समय असंभव लगता था कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे नगर पालिका का टिंचिंग ग्राउंड बाहर बनना, पहले टिंचिंग ग्राउंड बाहर नहीं था, गुनिया नदी ही नगर पालिका का टिंचिंग ग्राउंड होती थी, तो धीरे धीरे बाहर बनना, घर घर से कचरे का कलेक्शन करना, मिशन 10 जैसे बड़े बड़े आंदोलन सफाई के लिए चलना, इससे धीरे धीरे चल के गुनिया इस पोजीशन पर आई है कि वो नदी का स्वरूप दिखने लगा है। और इस बार की बाढ़ ने और पिछले साल की बाढ़ ने ये साबित किया है कि गुनिया की सफाई ही असल में गुना को बाढ़ से मुक्त करेगी, और सूखे से भी वही मुक्त। जैसा कि यहाँ एक बात बहुत अच्छी आई है, पुष्पराग भैया ने बताई है कि नदियों को स्वच्छ करना हमारी नैतिकता की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये काम मात्र अपनी कथनी और करनी वाला बात नहीं है, यहाँ उन्होंने करके बताया है। जैसे कि गुनिया नदी आप देख रहे हैं, इनका हालांकि इनकी लड़ाई काफ़ी लंबे समय से जारी है और अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास काफ़ी लंबा पार्ट भी हुआ है गुनिया का। और अभी हाल रिसेंट में आप देखेंगे कि 2 घंटे की बारिश में पूरा जल भराव हो गया था, कॉलोनी में समस्याएं भी आई थी, लेकिन इनके प्रयास द्वारा वो पानी उतरा है, मतलब भरा नहीं रहा। जैसे कि अपन 1 साल पहले जाते हैं तो पानी काफ़ी दिनों तक 3 दिन तक भरा रहता, आज वो 2 घंटे में उतरा है। तो कहीं ना कहीं इनका प्रयास है, तो इनके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बीच क्रम में हम जुड़ते हैं अधिवक्ता मजर आलम जी से, जो कि किसी नाम के मुहताज नहीं है, सभी के चाहते हैं और कैंट क्षेत्र में इनका अच्छा प्रभाव है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं मजहर हूँ और पुष्पराग जी के साथ हमेशा जन सहयोग के जितने भी कार्य होते हैं उसमें लोग कार्य करते हैं। मुझे एक बात बहुत सी याद आ रही है, और मैं आज अगर यह नहीं कहूँगा तो कुछ कम रह जाएगा। जब हम नेकी की दीवार से जुड़े थे तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बात का कि हम गुना में पैदा हुआ, क्योंकि उस नेकी की दीवार पर हमें नेकी की होली, नेकी की दीपावली, नेकी की ईद, नेकी की गुरु नानक जयंती, नेकी का क्रिसमस, नेकी की बुद्ध जयंती, मतलब नेकी के जितने काम होते हैं, और नेकी का कटोरा जो था वो काबिल तारीफ था। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सारे कार्यक्रमों में सारे लोगों को जुड़ना चाहिए। और यहाँ मैं जरूर कहूंगा, मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि तू जब मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने, वो बात की चीज है, अगर तेरे रास्ते में कोई कंकड़, पत्थर, कांटे, पेड़ ऐसे लगे हुए हैं, उन्हें साफ अगर तू कर देगा तो तेरी नमाज कबूल हो जाएगी, तेरी इबादत कबूल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मजर भैया ने बहुत ही सुंदर बात करी, सभी धर्मों को एक करके ये नेकी की दीवार कोई एक धर्म संप्रदाय से मतलब नहीं रखती। इसका मेन चीज है सेवा भाव, दया भाव, जो कि एक व्यक्ति में होती ही है। और मजर भैया ने बताया है कि ये इबादत जैसा है, आप किसी की सेवा कर देते हैं तो जो अल्लाह ताला हैं या ईश्वर हैं, भगवान या गॉड किसी भी रूप में, वो प्रसन्न होते हैं और वो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये बहुत अच्छी बात मजर भैया ने बताई। और ये हमारे में सभी टीम बहुत जो कि सक्रिय रूप से कार्य करती है, और इनका परिणाम है कि स्मृतिवन को उन्होंने हरा भरा कर दिया है। ऐसी बंजर यहाँ की जमीन जो मुरम है, मतलब उपजाऊ तो नहीं है लेकिन है बीच की स्थिति में, लेकिन यहाँ इनकी मेहनतों के द्वारा आप देख सकते हैं पूरी चारों तरफ यहाँ दिखाएं आप, पूरा हरियाली और बड़े बड़े वृक्षों, यहाँ वृक्षों का संरक्षण भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि वृक्ष लगा दिए जाते हैं, यहाँ वृक्ष लगाने के बाद उनका संरक्षण, जैसे बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, उसी तरह ये बहुत ही मेहनत का काम है, लगता बहुत आसान है, और अपन को धरा पर रह के ये कार्य करना बहुत ही एक सब साधुवाद और कृपा पात्र हैं। और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ऐसे ही ये कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।